Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ ग्रुप एंड पिक एन एंजल रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि इस न्यू मून के साथ साथ जो कि आज से फेज शुरू हो रहा है, इस न्यू मून के साथ साथ आपके लाइफ से कौन सी वो चीज़ है, कौन सा वो साइकिल है जो रिलीज आउट हो रहा है। ऐसा रीडिंग मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि न्यू मून इज़ अ वेरी गुड टाइम टू रिलीज आउट टॉक्सिक साइकिल, टू रिलीज आउट नेगेटिव साइकिल। भगवान हमारे ज़िंदगी से नेगेटिव साइकिल्स को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, टॉक्सिक साइकिल, कार्मिक साइकिल को रिलीज करने की कोशिश करते हैं न्यू मून के साथ साथ। तो इसीलिए ये रीडिंग मेरे इंट्यूजन से मुझे ये टॉपिक मिला कि चलो देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सी वो साइकिल, कौन सी वो चीज़ है, कौन सा वो सिचुएशन है जो रिलीज आउट हो रहा है। और एक चीज़ रिलीज आउट होना मतलब स्पेस बनना जिंदगी में, ठीक है, न्यू चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए। तो वही हम देखेंगे कि कौन सा वो साइकिल रिलीज आउट हो रहा है एंड कौन सी चीज़ के लिए, वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपके लाइफ में स्पेस बन रही है। तो क्या रिलीज आउट हो रहा है एंड क्या अट्रैक्ट होने वाली है, यही रीडिंग रहेगा। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर दो ऑप्शंस रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कमेंट्स देखती हूँ कि आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि किसी को प्रॉब्लम होता है ऐसे इंट्यूजन से टर्म्स चूज़ करने में या फिर कार्ड्स चूज़ करने में। तो आप लोग बहुत बार बोलते हो कि डेट ऑफ बर्थ या फिर मंथ या फिर इनिशियल्स रखने को। तो ठीक है, मैंने सोचा चलिए फिर ठीक है डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, ओके। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1 वुड बी दिस। डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30। यहाँ से अगर एक भी डेट ऑफ बर्थ आपका है तो यस यू कैन सिलेक्ट ग्रुप नंबर 1। अगर आपको क्रिस्टल सिलेक्ट करना है तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज, आप देख पा रहे हो ना जी, दिस इज ऑरेंज सेलेनाइट, ठीक है। आप ऑरेंज सेलेनाइट को भी चूज कर सकते हो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए आ रहा है डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। यहाँ से अगर एक भी डेट ऑफ बर्थ आपका है तो यस दिस इज ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स, ठीक है। आपको अगर क्रिस्टल चूज करना है तो ग्रुप नंबर 2 के लिए आ रहा है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आप क्रिस्टल के तौर पे भी चूज कर सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए सही लगता हो, फाइन, कन्वीनियंट हो, वो आप कर सकते हो। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेक्शन का भी अलग से, पाइल सिलेक्शन का, ग्रुप सिलेक्शन का भी अलग से टाइम कोड मिल जाएगा एंड सिलेक्टेड ग्रुप के साथ भी टाइम कोड्स मिल जाएंगे, ओके। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत हो। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में से आता है, दैट इज़ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 में से ही है, या फिर अगर आपने चूज़ किया है ये ऑरेंज सेलेनाइट क्रिस्टल को, तो येस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। मैं इसको इधर रख देती हूँ। देखते हैं कि आज जो ये न्यू मून है, मैं इसको भी इधर रख देती हूँ, ठीक है। आज जो ये न्यू मून है, न्यू मून के साथ साथ आप लोगों के लाइफ से कौन सा वो साइकिल, कौन सी वो चीज़ रिलीज आउट हो रही है, बिकॉज न्यू मून इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जिस फेज के साथ भगवान हमारे ज़िंदगी से टॉक्सिक साइकिल, नेगेटिविटी को रिलीज करने की कोशिश करते हैं बेसिकली, तो वही हम देखेंगे कि क्या आपकी ज़िंदगी से रिलीज आउट हो रही हैं एंड कौन सी वो न्यू चीज़ है जिसके लिए स्पेस बन रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ रिलीज आउट होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ स्पेस बन रहा है ताकि आप न्यू कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर सको, ठीक है।
तो वही हम देखेंगे कि क्या रिलीज आउट हो रही है एंड कौन सी वो न्यू चीज़ है जिसके लिए स्पेस बन रही है, जो आपको आगे जाके मिल सकता है। फाइन, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी कि इस न्यू मून के साथ साथ आप लोगों के लाइफ से कौन सी वो चीज़ है जो रिलीज्ड आउट हो रही हैं। ओके, नाइस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, समझ गई मैं। और एक का डिवाइन पीस मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। वेरी गुड, बहुत खूब है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब ये तो रिलीज हो रहा है, मैं बताऊंगी क्या रिलीज हो रहा है, उसके साथ साथ क्या आप आगे चल के अट्रैक्ट करोगे। रिलीज होके क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। नाइस, माय गॉड, सी जजमेंट एंड जजमेंट। मैं रिवर्स कार्ड्स रीड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे समझ आता है कि बेसिकली क्या कहा जा रहा है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, किसी एरिया में आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो न्यू बिगिनिंग के लिए, क्योंकि उस एरिया में आपने रिसेंटली एंडिंग देखा है। रिसेंटली या फिर बहुत दिन हो गया है वो अलग बात है, लेकिन एंडिंग देखा है ज़रूर। वो रिलेशनशिप एरिया हो सकता है, वो करियर एरिया हो सकता है। ठीक है, कुछ तो एंडिंग हुआ है, कुछ तो आपने खोया है। और उसी एरिया में ताकि चीज़ें सब कुछ सही हो जाए, उसी एरिया में आपको बेहतर चीज़ें मिल जाए, उसी एरिया में आपको फिर से न्यू बिगिनिंग दिख जाए, एक ऐसा साइकिल शुरू हो जाए जिसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर सको, हैप्पी फील कर सको, अबांडेंट फील कर सको। इसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। अभी ये एरिया में मुझे किसी किसी के लिए रिलेशनशिप दिख रहा है, मुझे किसी किसी के लिए करियर दिख रहा है। ठीक है, कि करियर में कुछ आपने खोया है, कुछ लॉसेस देखा है, या फिर बहुत स्टक एनर्जी में आप थे, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे अपने करियर में। ऐसा लग रहा था जैसे करियर को लेकर आप बहुत कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा। आप पहुंचना तो चाहते हो इस क्वीन की एनर्जी में, जहां पर आप खुद के लिए भी प्रोवाइडर हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी प्रोवाइडर हो, आपके फाइनेंशियल एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहे, करियर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहे, लेकिन आप उस मुकाम तक पहुंच नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा रुकावटें, बहुत लॉसेस, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे थे, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रही थी। जो एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होता है ना, जो आशीर्वाद हम मांगते रहते हैं भगवान से, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसी एक एनर्जी में आप थे या फिर अभी भी हो कहीं ना कहीं। एंड मुझे किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि आप बाहर अब्रॉड कहीं पर सेटल करना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, अब्रॉड सेटल करना चाहते हो। आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप जॉब के लिए भी हो सकता है, वर्क परमिट ऐसा भी हो सकता है कि वर्क परमिट चाहिए आपको। लेकिन यस, बाहर अब्रॉड कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो। आप लोगों ने बहुत ट्राई किया, बहुत अप्लाई किया, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें एंड बाधाएं आ रही थी। और आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे थे इस बात में कि क्या एट ऑल आपको सक्सेस मिलेगा, क्या एट ऑल आपको आपके करियर में वो मिलेगा जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, वो सक्सेस, वो स्टेबिलिटी, फिनेंशियल एरिया में वो सुधार आपको क्या एट ऑल देखने को मिलेगा, या फिर बेकार में ही आप ट्राई कर रहे हो, इधर कुछ हासिल नहीं हो सकता, आपको कुछ और देखना पड़ेगा। बहुत कंफ्यूज थे करियर को लेकर कि आप सही ट्रैक में हो
या फिर आपको कुछ और देखना चाहिए। आप जहाँ पर बहुत लॉसेस झेल रहे हो ज़िंदगी में, आप बहुत स्ट्रगल्स झेल रहे हो, आप जिस भी कंपनी में हो उस कंपनी में चीज़ें सही नहीं चल रही है और न्यू कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल भी नहीं रहा है, तो आप करें तो करें क्या। बहुत स्टक एनर्जी में आप हो, आप थे भी, ठीक है, और इंतज़ार ही कर रहे थे। खुद से आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते, जैसे कि मुझे मनी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है करियर वाइज, ठीक है, मुझे एनर्जी इन्वेस्टमेंट दिख रही हैं, मुझे टाइम इन्वेस्टमेंट दिख रही हैं। ओके, कि आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हार्ड वर्क दे रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो अपने करियर में। लेकिन दूसरे साइड से जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जो पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है, ठीक है, न्यू जॉब दिख रहा है, ड्रीम जॉब दिख रहा है, अब्रॉड से अपॉर्चुनिटी दिख रही है, किसी किसी के लिए मुझे प्रमोशन दिख रही है, ठीक है। इस सब के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन वो मिल नहीं रहा है बेसिकली आपको, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत डाल रहे हो, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रही है आपके करियर में। ओके, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना चाहिए, एट ऑल आपको यहाँ पर एफर्ट डालना चाहिए या फिर नहीं, एट ऑल आपको ये मिलेगा या फिर नहीं, भगवान क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यस, विद दिस न्यू मून मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी से ये जो नेगेटिव एंड स्टक साइकिल जो आप झेल रहे थे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंडिंग देख रहे थे आप, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी आपकी करियर में, ठीक है। पहले मैं करियर के लिए बता देती हूँ, उसके बाद मैं पर्सनल लाइफ के लिए बताऊँगी, ठीक है। तो जो करियर के लिए आप झेल रहे थे कि करियर में एंडिंग्स देख रहे थे, आप लॉसेस देख रहे थे, आप काम बनते बनते रुक रहे थे, काम बन नहीं रहा था, आपके हिसाब से करियर नहीं चल रही थी, बहुत कंफ्यूज्ड आप थे, स्ट्रगल्स देख रहे थे, ऑब्स्टिकल्स देख रहे थे, हर्डल्स देख रहे थे, ठीक है, आप अपने साइड से दे रहे थे लेकिन रेसिप्रोकेशन नहीं देख रहे थे। जो भी ये साइकिल, डिससैटिस्फाइंग, डिसअपॉइंटमेंट वाली जो साइकिल है वो रिलीज आउट हो रहा है विद दिस न्यू मून। एंड रिलीज आउट होके किस चीज़ के लिए स्पेस बन रहा है आपकी ज़िंदगी में, रेसिप्रोकेशन के लिए। जहाँ पर भी जो पाने के लिए आपने फाइट किया है करियर में, जो हासिल करने के लिए, जिस मुकाम तक जाने के लिए आपने फाइट किया है, आपने इंतज़ार किया है, आपने लॉसेस देखने के बाद भी, एंडिंग देखने के बाद भी, मायूसियाँ झेलने के बाद भी कंटिन्यूसली एफर्ट देते रहे, जहाँ पर भी जो भी हासिल करने के लिए, वो हासिल होने का जो स्पेस है वो बन रहा है विद दिस न्यू मून, ठीक है। रिलीज आउट हो रहा है ये टॉक्सिक नेगेटिव साइकिल, ये कार्मिक साइकिल, ओके। एंड कार्मिक साइकिल रिलीज होते ही क्या हो रहा है, आपके लाइफ में ये स्पेस बन रहा है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाने के लिए। इंतजार खत्म हो रहा है एंड आप करियर में क्वीन की एनर्जी में जा रहे हो। प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल फ्लो, ठीक है, सब कुछ आप देख रहे हो, क्योंकि विद दिस न्यू मून आप लोगों की जिंदगी से इंतजार हट रही है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ठीक है। आप इस न्यू मून से लेकर फुल मून तक का जो नेक्स्ट फुल मून तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, उसमें आपका ये जो काम है ये बन जाएगा। जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हो करियर में, वो काम बन जाएगा आपका, ठीक है, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग इसी पीरियड में आपके लिए आ रहा है। वो जो भी कुछ आप मांग रहे हो उसके लिए स्पेस बन रहा है, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में भी सेम काइंड ऑफ एनर्जी है, जहां पर आपने जो लॉसेस देखा है, जो लॉसेस इन द सेंस जो लूज किया है, रिलेशनशिप लूज किया है, या फिर बिल्कुल ही ब्रेकअप सिचुएशन में आप हो, ओके, आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आप कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोग खुद से आपने बहुत एफर्ट दिया, ठीक है, जब आप थे इनके साथ बहुत एफर्ट दिया। किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप मेंटली सपोर्ट आपने किया इस पर्सन को, फिजिकली सपोर्ट किया, मेटेरियलिस्टिकली फिनेंशियली सपोर्ट किया, हर तरीके से आपने सपोर्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली आपको मिला धोखा, आपको मिला दुख, आपको मिला डिप्रेशन। उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, किसी भी रीजन से छोड़ा होगा लेकिन छोड़ दिया, आप सेपरेशन में हो अभी और इंतजार कर रहे हो कि आपको वो पर्सन फिर से मिल जाए, कम्युनिकेशन मिल जाए, कमिटमेंट मिल जाए, शादी की बात हो जाए, ठीक है, उस पर्सन के साथ, ओके। और जस्ट बिकॉज अभी तक वो नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से आप इंतजार कर रहे हो, तो हो रहे हो आप कंफ्यूज कि इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या इस पर्सन के लिए इंतजार करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए।
ठीक है। तो विद दिस न्यू मून मुझे दिख रहा है ये जो आप दोनों के बीच में जो टॉक्सिक कनेक्शन, जो टॉक्सिक कनेक्शन नहीं कहूंगी मैं, जो टॉक्सिक साइकिल कहूंगी मैं, ठीक है, जो कार्मिक टॉक्सिक साइकिल है वो रिलीज आउट हो रही है। एंड कार्मिक टॉक्सिक साइकिल जब रिलीज आउट हो जाएगा तब विद दिस टाइम पीरियड, विद इन दिस टाइम पीरियड जो कि मैंने बताया न्यू मून से लेकर फुल मून तक, आपको दिख जाएगा इस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, एक कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाएगा। ओके, इंतजार खत्म हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है। विद दिस डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की रिकॉन्सिलेशन होने वाली है। चाहे आप लोग शादीशुदा हो इस पर्सन के साथ, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो शादीशुदा है, या फिर आप अगर सिर्फ रिलेशनशिप में थे इस पर्सन के साथ, कोई शादीशुदा नहीं है, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ तक कि कम्युनिकेशन भी बंद है, बहुत ही कम कम्युनिकेशन या फिर बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद है, तो फिर से सब कुछ नॉर्मलाइज होने वाला है विद दिस न्यू मून, क्योंकि न्यू मून के साथ नेगेटिव साइकिल रिलीज हो रहा है। ओके, फिर से सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, कम्युनिकेशन मिल रही है, एंड ब्यूटीफुल सा एक रिकॉन्सिलेशन मुझे दिख रहा है। इस कंफ्यूजन से दूर होकर क्लियरिटी मिल रहा है आपको, इंतजार का फल, कमिटमेंट, शादी की बात लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये जो रिकॉन्सिलेशन होगा ना इस टाइम इस पर्सन के साथ, ये लंबा चलेगा। ठीक है, ओके, कमिटमेंट, शादी, लॉन्ग लास्टिंग होगी चीजें। ओके, बहुत सही होगा सब कुछ। हैप्पीनेस इज कमिंग इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज करियर लाइफ। फाइन, ये मुझे दिख रहा है। अचानक से ये पर्सन मिलने आ सकते हैं आपके साथ, मीटिंग करने के लिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो सरप्राइज मीटिंग के लिए ये प्लान कर सकते हैं, सरप्राइज डेट प्लान कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी यहाँ से क्या आ रहा है मूनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए मेरे ग्रुप नंबर। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। यस, इंतजार का पल खत्म हो रहा है। जो कॉन्क्लूजन आप मांग रहे थे वो कॉन्क्लूजन आपको देखने को मिल जाएगा न्यू मून से लेकर फुल मून तक का जो टाइम पीरियड है उसमें। ठीक है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपका रिलेशनशिप सेफ है, आप सेफ हो, आपका करियर सेफ है, सब कुछ सेफ है। जहां पर भी चीजें रिस्की लग रही थी एंडिंग की वजह से, काम नहीं बन रहा था उसकी वजह से, सब कुछ सेफ है। आपको दिख जाएगा कि सब कुछ प्रोटेक्टेड है, सब कुछ रखा हुआ था, वो धीरे धीरे आपको मिल रहा है। सी विद दिस न्यू मून, यहाँ पर न्यू मून का कार्ड है, यहाँ पर भी न्यू मून का कार्ड है इन स्कॉर्पियो। तो आप लोगों में से कोई स्कॉर्पियन हो सकता है, कैंसर राशि हो सकती है। ठीक है, तो यस, आपको बोला जा रहा है कि वर्क थ्रू योर फियर्स। कहाँ पर डर रहे हो वहां पर काम करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू मून ना बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा एक फेज होता है जहां पर आपको कुछ बेसिकली करने की जरूरत नहीं है। आप बस कैंडल जलाओ। ठीक है, व्हाइट कैंडल लो, आई वुड सजेस्ट व्हाइट कैंडल लो। फाइन, व्हाइट कैंडल जलाओ एंड व्हाइट कैंडल लगाकर आप मेडिटेट करो। ठीक है, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में। ठीक है, जो लेट गो ऑफ योर फियर्स, लेट गो ऑफ योर एंजाइटी, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। वो कोई भी एक सिलेक्ट कर लो एंड आज आप करो। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज या फिर कल करो आप ये मेडिटेशन, और करते रहो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज और कल करो, नहीं, करते रहो। ठीक है, जब तक आपके अंदर से ये ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, अपने लाइफ को लेकर जो डर है, ठीक है, उससे आप बाहर ना आ जाओ, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। डिवाइन टाइमिंग इज कमिंग, एंड डिवाइन टाइमिंग जब आता है ना, जब ये जजमेंट का टाइम आता है ना, तो सब कुछ जज होता है, आपके थॉट प्रोसेस भी। तो अगर ये डर डर के आप रहते हो तो डर ही सच हो जाएगा। ठीक है, प्लीज ये आपके लिए आ रहा है। सी, यहाँ पर भी आया है टू रिलीज नेगेटिविटी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप जहाँ कहीं भी नेगेटिव हो रहे हो प्लीज उस नेगेटिविटी को रिलीज करो। इट इज टाइम। ठीक है, न्यू मून के साथ रिलीज आउट करना है। जो मैंने बताया प्लीज वो आज करो। ठीक है, वैसे कैंडल्स लाइट करके आप प्लीज मेडिटेट करो, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ठीक है, आपका डर आपको पीछे खींचेगा। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने आप पर कि आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने यहाँ पर कंप्लीट लव दिया है, कंप्लीट एफर्ट दिया है, हार्ड वर्क दिया है, तो आपको तो हासिल होना ही है। जब ये कॉन्फिडेंस आप हासिल कर लोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज वैसे ही आपको यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि आपके लिए इतना कुछ रखा हुआ है। ओके, जो भी कुछ आप मांग रहे थे वो सब कुछ आपको हासिल होने वाला है, बिकॉज योर डिवाइन टाइमिंग हैज कम विद दिस न्यू मून। आपको दिख जाएगा वो चीज। फाइन, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है आपके साथ, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, एंजल से आपको बताया गया है ये। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ब्यूटिफुल, तो मतलब सिर्फ आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, ठीक है। आप पास्ट को भूल रहे हो, ये जो भी कुछ आप एनर्जी में आप थे या फिर हो अभी भी, वो सब कुछ रिलीज आउट हो रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मुझे दिख रहा है कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें शुरू होना था वो शुरू हो जाएगा, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो कंप्लीशन में जा रहे हो आप, ठीक है। नाइस। और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन, तो वही चीज़ आ रहा है कि डरना नहीं है। आप जितना डरोगे, जितना आप नेगेटिव सोचोगे, उतना ही नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। तो प्लीज़ वो नहीं करना है, बिकॉज योर डिवाइन टाइमिंग हैज़ कम। यू आर इन अ फेज वेर योर ईच एंड एवरी मूव इज बीइंग जज्ड बाय डिवाइन, ठीक है। आप कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, हर एक चीज़ जज्ड हो रहा है। तो जितना नेगेटिव सोचोगे, जितना लैक फील करोगे अपने अंदर, उतना ही लैक आप अट्रैक्ट करोगे। जितना अबांडेंट फील करोगे जिस भी सिचुएशन में हो, उसी सिचुएशन में अगर आप गुड फील करते हो, अगर आप फुलफिल्ड फील करते हो, तो फुलफिलमेंट ही आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, ओके। अपना पर्सपेक्टिव बेसिकली चेंज करो। आपके पर्सपेक्टिव में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। प्लीज़ वो रिकॉग्नाइज करें, जर्नलिंग करें, ठीक है। हर एक मूव को अवेयर रहें, ठीक है, कि कैसे आप सोच रहे हो, कैसे आप बिहेव कर रहे हो, और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो थोड़ा सा। फाइन। जहाँ पर भी लोगों के साथ झगड़े हो रहे थे, या फिर आपके पार्टनर के साथ, पर्सनल लाइफ में जिनके साथ भी चीज़ें सही नहीं चल रही थी, चीज़ें सही हो जाएगी, डोंट वरी, ओके। लास्टली हम ये चेक करेंगे आज कि आपके लिए क्या अफर्मेशन आ रही हैं फॉर दिस न्यू मून। ओके, बहुत सारे आ गए, ठीक है। चलिए ले लेते हैं। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। सी, ये आपके लिए अफर्मेशन आ रही है, चिंता ताकि आप ना करें, ठीक है। ये अफर्मेशन आप यूज कर सकते हो, अच्छा रहेगा। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। सो प्राइड, ईगो, ये सब नहीं लाना है बिल्कुल भी, ठीक है। आगे चल के भी ताकि ना आए, ये देखना है, ओके। आप ही आप हो, आप सबके साथ एक हो। ये बहुत डीप है ये मैसेज, लेकिन आपके लिए आया है, इसका मतलब आप समझ सकोगे, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। यू लव योर सेल्फ एंड यू सी योर सेल्फ इन एवरी वन, ठीक है। आप और दूसरे अलग नहीं है, सिर्फ जर्नी अलग है। तो किसी के साथ कंपटीशन करना, किसी के साथ खुद को कंपेयर करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। फाइन। एंड दिस इज द लास्ट थिंग, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी और बैलेंस इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट, ठीक है। सी, वही चीज है कि आपको किसी और को भी जज नहीं करना है, खुद को भी जज नहीं करना है, ओके। बैलेंस मेंटेन करना है खुद की एनर्जीज में। जब आप खुद की ऊर्जाओं में वो बैलेंस ढूंढ के निकाल पाओगे ना, जब आप बैलेंस रख पाओगे, तो आपके बाहर की दुनिया में भी आपको बैलेंस देखना शुरू हो जाएगा, ओके। तो ये 3 अफर्मेशंस आ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अफर्मेशंस आर कमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। इन अफर्मेशंस के साथ आप काम कर सकते हो, आपकी एनर्जी के लिए बहुत सही रहेगा, आप बैलेंस मेंटेन कर पाओगे। एंड बाकी तो मैंने बता दिया, डिवाइन ने आपको गाइड कर दिया मेडिटेशन करने को। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत हो। तो अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ग्रुप नंबर 2 में से आ रहा है, दैट इज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, या फिर अगर आप लोगों ने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है, क्रिस्टल एंजल को, तो यस, दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। मैं इसको इधर रख देती हूँ और इस एंजल को मैं ऐसे रखूँ तो दिखेगा, ऐसे रखूँ जी, ठीक है।
तो फिर आइए देखते हैं कि इस न्यू मून के साथ, जो कि आज है, इस न्यू मून के साथ साथ आपके लाइफ से क्या, कौन सी वो चीज़ है, कौन सा वो सिचुएशन है, कौन सा वो साइकिल है जो कि रिलीज आउट हो रहा है। भगवान कौन सा वो साइकिल आपकी ज़िंदगी से रिलीज आउट कर रहे हैं ताकि आपको न्यू कुछ चीज़ अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, तो क्या रिलीज आउट हो रही है वो भी हम देखेंगे, और क्या न्यू चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसके साथ साथ वो भी हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी क्या आ रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, कैसे गाइड कर रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। ओके जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को बहुत मानते हो, प्लीज़ उस डिवाइन एनर्जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैसेज आपको दिया जाएगा वो डिवाइन से ही है, डिवाइन ही सब कुछ है। चलिए, ओके, 10 ऑफ wands, Queen of Cups, Two of Pentacles, Three of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ Swords। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगी। यहाँ से देखते हैं द हैंग्ड मैन, Three of Swords, beautiful, magician, Seven of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। बहुत खूब, अच्छा जी, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं क्या रिलीज आउट हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग ना बहुत सेंसिटिव हो, बहुत, आप लोग इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो। छोटी छोटी बात पे आपको बुरा लग जाता है, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, और जब हर्ट होता है तो बहुत बुरा लगता है आप लोगों को। ठीक है, और आप लोगों के अंदर इतना ज़्यादा पेन भरा पड़ा है कि आप लोग किसी को भी समझाने भी जाओगे ना तो भी लोग समझ नहीं पाएंगे। बहुत पेन मैं तो ये देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि जहाँ कहीं भी जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो, किसी ना किसी वजह से आप हर्ट हो जाते हो। बहुत ज़िंदगी में बहुत गलत लोगों को आपने अट्रैक्ट किया है। ठीक है, जितना सही लोगों को अट्रैक्ट किया उससे कई ज़्यादा गलत लोगों को अट्रैक्ट किया है आपने, राइट। आप हर एक साइड से बर्डनड हो। अभी अगर करेंटली मैं बोलूँ ना तो हर एक साइड से, मेंटली अगर मैं बोलूँ, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको अपने लाइफ को लेकर डर लग रहा है, डिप्रेशन में हो, इमोशनली भी बिल्कुल अनस्टेबल एनर्जी में हो। ओके, हर एक साइड से आप बर्डनड हो। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी किसी के लिए, ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, काम का प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली को भी देखना पड़ता है। ओके, एट द सेम टाइम आपकी पर्सनल लाइफ भी सही नहीं चल रही। हर एक साइड से जैसे आप सप्रेस्ड हो गए हो, हर एक साइड से जैसे ऐसे होता है ना, सैंडविच्ड हो गए हो आप, बिल्कुल। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे आप खुशियों को अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, आपको ये समझने आ रहा है। येस, यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, यू वॉन्ट टू हैव दैट फन इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू फील फुलफिल्ड, यू वॉन्ट टू फील सेटिस्फाइड, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ हो पाएगा तो भगवान ही कर पाएंगे, वरना हमको तो कुछ नहीं पता। ठीक है, पास्ट में बहुत आपको पेन मिला है, बहुत ज़्यादा। पर्सनल लाइफ में से भी मुझे दिख रहा है, और करियर में भी कुछ चीज़ें अच्छी रही हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, करियर भी सेटिस्फाइंग रही हैं, ऐसा नहीं है। करियर में भी बहुत फेलियर्स आपने देखा है, बहुत एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुए हैं। ठीक है, बहुत एफर्ट दिया है, वहाँ से कुछ नहीं मिला है। ओके, बहुत कुछ ट्राई किया करियर में, बहुत कुछ करने की ट्राई किया, लेकिन सेटिस्फैक्शन कहीं से नहीं मिला आपको।
ओके, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे फील्ड में काम करते हो जो सेंसिटिव, यू नो, क्रिएटिव हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड या फिर हीलिंग फील्ड में काम कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसी बात है, सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ कोई कोई यहाँ पर है जो हीलिंग फील्ड में काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, ऐसा है। और उस फील्ड में भी उतना ज़्यादा सक्सेस आपको नहीं दिख रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको साइड बाय साइड कुछ और काम करना चाहिए या फिर यहीं पर से सक्सेस मिलेगा, थोड़ा और वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली आप स्टक फील कर रहे हो अपने लाइफ में। ये तो हो गया करियर की बात। अभी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो भी आप बहुत गिविंग एनर्जी में रहते हो, गिविंग बहुत ज़्यादा, सिर्फ देते हो, देना जानते हो, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर। लोगों की जब केयर करते हो तो ओवर करते हो, सब कुछ ओवर करते हो, ओवर लव, ओवर केयर, ओवर रिस्पेक्ट, ठीक है। और आपको ऐसा अंदर से फील होता है कि पहले मैं दे दूँ, उसके ऊपर ही लोग देंगे ना मुझे, और फिर जब लोग वो रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं तो आप आ जाते हो इस एनर्जी में, बिल्कुल टूट जाते हो आप अंदर से, ठीक है। और अब तो ऐसा दिख रहा है मुझे, अब तो आप इस एनर्जी में आ गए हो कि आप टूट भी रहे हो तो भी आप बॉटल अप कर लेते हो अपने अंदर, यू नो, खुल के लोगों को बताना कि आपकी वजह से मुझे ये दिक्कत हो रही है या फिर आप मुझे ऐसे हर्ट करो, ये आप खुल के बताते भी नहीं हो, क्योंकि अंदर से ऐसा लगता है कि क्या बताएं, पास्ट में भी कोई किसी ने मुझे ठीक से नहीं समझा था, अभी भी नहीं समझेगा। ऐसी एक एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये सच है या नहीं, ओके, ये रिजोनेट कर रही है या नहीं। तो अभी न्यू मून के साथ क्या कुछ रिलीज होगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं आपको कि न्यू मून के साथ भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो, वो रेडी है आपके लाइफ से ये दुख भरी जो ये साइकिल है ये रिलीज आउट करने के लिए, ठीक है। ये जो बर्डन आप फेस कर रहे हो ना अंदर से, मैं बाहर की बर्डन तो है ही आपके लाइफ में, बहुत बर्डन बाहर भी हैं, बाहर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप हैंडल करते हो, बाहर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप शोल्डर करते हो, करियर है, पर्सनल लाइफ है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर से भी आप बहुत बर्डन लग रहे हो, ठीक है। वो क्लीन्स आउट करने के लिए भगवान रेडी है, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हो? इस रीडिंग में आपको भी भगवान पूछना चाहते हैं, आर यू रेडी टू डू दैट वर्क? क्योंकि आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो। भगवान रेडी है आपको क्लिंस करने के लिए, भगवान रेडी है ये जो पेन है इसको हील करने के लिए, ये जो बर्डन है इसको खत्म करने के लिए भगवान रेडी है। लेकिन क्या आप रेडी हो? क्योंकि आपके साइड से रेडीनेस मुझे नहीं दिख रही है, और जब तक आप रेडी नहीं हो पाओगे तब तक भगवान कितना भी ट्राई करे कुछ नहीं बदल पाएगा, क्योंकि भगवान पॉजिटिविटी भेज रहे हैं आपकी तरफ, भगवान पॉजिटिविटी भेजने की ट्राई कर रहे हैं। बिकॉज सी यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये 3 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि भगवान पॉजिटिविटी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ना इस ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आपके अगर 4 चीजें अच्छी हो रही है ना और सिर्फ 2 चीजें खराब हो रही है, तो आप उस 2 चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो इन दिनों कि वो 2 चीजें सही नहीं चल रही है, बट 4 चीजें अच्छी हो रही है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो। तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, ओके। और ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जानबूझ के कर रहे हो, आप अनजाने में ही कर रहे हो। तो आपको बेसिकली क्या करने की ज़रूरत है? आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, इनर हीलिंग करने की ज़रूरत है। शैडो वर्क कैसे करते हैं, इनर हीलिंग कैसे करते हैं, आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे हीलिंग जो कराते हैं, ठीक है, जो यू नो रेकी मास्टर्स होते हैं या फिर स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, उनके पास भी आप पर्सनली सीख सकते हो, ठीक है, कि कैसे शैडो वर्क किया जा सकता है, कैसे इनर हीलिंग किया जा सकता है, वो करो आप। यू नीड दैट गाइस, ठीक है, आपको ये ज़रूरत है। अभी देखिए यहाँ पर मैं तो आपको बता के ये रीडिंग टर्मिनेट कर दूंगी, लेकिन आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो या नहीं ये आपके ऊपर है, एंड आप अगर करोगे तो ही आपको आगे जाके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि सी मैं कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए बिल्कुल अलग एनर्जी निकल के आया था और आप लोगों के लिए बिल्कुल अलग एनर्जी आ रही है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि दिस इज बेसिकली यू नो, आपको महसूस हो रहा है कि आप कहीं पर स्टक हो, ठीक है, सारी चीज़ें स्टक हैं जिंदगी में, आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो भगवान आपको कब देखेंगे, कब भगवान की कृपा आपके ऊपर आएगा, ये सब कुछ आप सोच रहे हो। लेकिन भगवान आपको बताना चाहते हैं कि बेसिकली आप कहीं पर स्टक नहीं हो, आप खुद को स्टक बना के आपने रखा है। भगवान रेडी हैं
आपको ये खुशियां देने के लिए भगवान रेडी हैं, लेकिन आपकी एनर्जी की एनर्जी की वजह से आप भगवान की तरफ से आता हुआ वो खुशियां अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो क्या आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो शुरू करो। क्या शुरू करना है? इनर हीलिंग एंड शैडो वर्क करना, ठीक है, एंड मेडिटेशन करना। ये 3 चीजें आपको करना है, ठीक है। हो सके तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल भी मेंटेन करो सोने से पहले हर रोज। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन काम तब तक नहीं करेगा जब तक आप इस एनर्जी से खुद को बाहर ला रहे हो, खुद को बाहर लाने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ब्रदर यहाँ पर इस न्यू मून के साथ साथ मैं तो ये रीडिंग करी थी कि क्या रिलीज आउट हो रहा है, लेकिन भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान तो कब से कोशिश कर रहे हैं इस एनर्जी को रिलीज आउट करने के लिए, लेकिन आप जकड़ पकड़ के बैठे हुए हो इस एनर्जी को। आप खुद को हील करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको बहुत सारे साइंस भी शायद भगवान दिखा रहे हैं टू हील योर सेल्फ, ठीक है। आप शायद एक ही साइकिल में बार बार फंस रहे हो अपनी जिंदगी में, ठीक है। आप एक ही काइंड ऑफ इंसान को अट्रैक्ट करो, एक ही काइंड ऑफ लॉसेस आप झेल रहे हो, एक ही काइंड ऑफ चीजें आप झेल रहे हो अपने लाइफ में। तो एक अलग टॉक्सिक साइकिल में जैसे आप बंद गए हो। आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो या नहीं आई डोंट नो, बट आप बैठोगे सोचोगे तो आपको दिख जाएगा। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान आपको बार बार एक ही साइकिल में ला के बताने की कोशिश करें कि यहाँ से आपको खुद को निकालना है। कैसे? इनर हीलिंग करके, शैडो हीलिंग करके, शैडो वर्क करके, तभी जाकर आपको अंदर से इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग हो पाएगा, और तभी जाकर आप इन खुशियों को अट्रैक्ट कर पाओगे। क्योंकि खुशियां तो रखा हुआ है, लेकिन आप ना स्पेस नहीं बना रहे हो अपने जिंदगी में। एक न्यू चीज, एक हैप्पी वाली जो वाइब है, जो एनर्जी है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको भी हैप्पी होना पड़ेगा। क्योंकि आपने सुना होगा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, ठीक है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट, यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी, यू नीड टू बी दैट एनर्जी, ठीक है। अगर लव अट्रैक्ट करना है तो आपको लव बनना पड़ेगा, अगर सक्सेस अट्रैक्ट करना है तो आपको सक्सेस बनना पड़ेगा, अगर आपको अबांडेंस अट्रैक्ट करना है, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करना है, तो आपको भी अबांडेंट एंड हैप्पी बनना है, ठीक है। तो यस, आज से लेकर आपको शुरू करना है इनर वर्क एंड शैडो वर्क विदाउट एनी फेल, हर एक दिन। अगर आप ये करते हो तो उसके बाद मैं बता सकती हूँ कि भगवान आपके लिए क्या रखा हुआ है, अगर एट ऑल आप करते हो। नहीं तो आप ऐसे ही इसी एनर्जी में आप स्टक रहोगे, और ये भगवान नहीं कर रहे हैं, भगवान आपको स्टक नहीं कर रहे हैं, आप खुद को स्टक कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर आप खुद को हीलिंग के साइड पे, हीलिंग के पाथ पे लेके जाते हो, तो आप रिकॉन्सिलेशन मांग रहे हो तो रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। आप अपने लव लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपने लव लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो आप अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। आप अपने जो जिसके लिए, जिस एनर्जी के लिए आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि काश मेरे लाइफ में वो आ जाए, काश मैं अपने करियर में उतना सक्सेस हासिल कर लूँ, काश फिनेंशियल फ्लो मुझे दिख जाए, काश हम फेमस हो जाए। मुझे आप लोगों के लिए फेम भी दिख रहा है, ठीक है, कि आप फेमस होना चाहते हो, ओके। आप हाईलाइटेड होना चाहते हो, लोगों के बीच में रह के काम करना, लोग आपको पहचानेंगे, ठीक है। आपका एक नाम होगा, फेम होगा, ठीक है। ये आपका अंदर से एक अलग इच्छा है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो सब कुछ रखा हुआ है आपके लिए। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, हर एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर गाइज। प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आपको बेसिकली मैं तो ये देख पा रही हूँ कि आप अगर अपने आप की खुद की एनर्जी को बैलेंस करोगे एंड आप अपने एनर्जी को हील करोगे ना, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस सोचोगे, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर एफर्ट भी आपने डाला ना, तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगा आगे चल के। आप सिर्फ सोचोगे और वो चीज आपके हाथ लग जाएंगे, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है आपके लिए। भगवान इतना पावर आपको गिफ्ट किया है, उस पावर को अनलॉक करने के लिए पहले आपको हीलिंग के पाथ से गुजरना पड़ेगा, जो कि आप नहीं कर रहे हो सही से। यू नीड टू डू दैट। आप सही से हील नहीं हो पा रहे हो, ओके। आपको करियर में सक्सेस, फिनेंशियल स्टेटस हाई होना, ओके। सी आप जिस चीज को ऐसे देख रहे हो ना कि काश वो मेरी लाइफ भी ऐसी हो जाए, काश इतना सक्सेस मुझे मिल जाए, काश इतना पैसे मुझे मिल जाए, काश ट्रू लव मुझे मिल जाए, काश उनके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, जो भी ये काश की एनर्जी है ना, वो सच हो जाएगा।
वो रखा हुआ है आप ही के लिए, किसी और को भगवान नहीं दे रहा है। आपका जो हक है वो आपको ही मिलने वाला है, जस्ट आपको एनर्जी सही करनी है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड दिस न्यू मून इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट योर इनर हीलिंग, इनर वर्क, शैडो वर्क, ठीक है। ये अगर करते हो तो बहुत खुशियाँ, सेलिब्रेशन रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। आपके लाइफ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। आपके पर्सनल लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, फेम, नेम हासिल कर रहे हो आप, ठीक है। ऐसा आप खुद के लिए जो सपने देखते हो ना अपने करियर के लिए, वो सपने सच हो रहे हैं। उतना ही करियर में स्टेबिलिटी, उतना ही फेमस, उतना ही ग्रोथ, प्रोग्रेस, फाइनेंशियल फ्लो, आप सब कुछ देख रहे हो, ठीक है। लोन्स अगर आपके लाइफ में है तो वो लोन्स रीपे हो रहा है, सब कुछ सेट है आपके लिए। सिर्फ आपको आपकी एनर्जी सही करनी पड़ेगी, ओके। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैं बता दूं, आपके पहले एनर्जी सही करो, उसके बाद ही मैनिफेस्ट करो, नहीं तो कुछ गलत मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप सोचोगे कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, ये सब कुछ झूठ है, फेक है, या नहीं है। आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम है तो आपको भगवान बोल रहे हैं कि प्लीज़ आपको अपनी एनर्जी को पहले सही करना है, तभी जाकर आपको ये खुशियों वाली चीज़ जो भी कुछ रखा हुआ है, ठीक है, सेलिब्रेशंस एंड ऑल, वो सब कुछ मिलेगा आपको, फाइन। एंड दिस न्यू मून इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिलीज आउट योर एनर्जीज, ठीक है, टू रिलीज आउट योर टॉक्सिक एनर्जीज। आपके अंदर टॉक्सिक एनर्जीज बहुत आ रही हैं, ठीक है, वो रिलीज आउट करने की ज़रूरत है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप ड्रीम तो देख रहे हो, आप बहुत कुछ मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, विशेस हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना पड़ेगा, जो लेना चाहिए, जो काम करेगा, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स आप नहीं ले रहे हो। जैसे कि हील करना, ठीक है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल स्टेप, ठीक है। आप जब तक खुद को हील नहीं करोगे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जब तक खुद को हील नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आप अपने करियर में भी ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका करियर भी सही नहीं चल रही है, बिकॉज आपकी एनर्जी ही सही नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो रहे हो, फाइन। तो आपकी एनर्जी सही करना पड़ेगा आपको, ये आ रहा है आपके लिए। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अगर ये करते हो तो यस, ये आउटकम रखा हुआ है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ विनिंग, सिर्फ और सिर्फ आप जीत रहे हो। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपके लिए आ रहा है कि यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। और ये कॉन्फिडेंस कैसे अनलॉक करोगे? आप इनर हीलिंग करके, ठीक है। जब आप खुद के अंदर ये बिलीव रखोगे कि येस आई डिजर्व द बेस्ट एंड आई विल अट्रैक्ट द बेस्ट, इस कंफ्यूजन से आप तभी आओगे जब कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है। आपका ये साइकिल, टफ साइकिल कब का एंड हो जाता अगर आप इनर हीलिंग ठीक से शुरू कर लेते। तो इनर हीलिंग, अंदर कुछ है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, और इसीलिए भगवान कितना भी ट्राई करे बाहर हील नहीं हो पा रहा है। आप ढूंढ ढूंढ के नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली आपकी एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो टफ साइकिल एंड होने का टाइम आ गया है बहुत पहले ही, बट वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो आप। तो भगवान आपको बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को सही करो, ताकि भगवान जो आउटकम भेजना चाहते हैं, जो हैप्पी वाला आउटकम भेजना चाहते हैं, वो आप अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। ये टफ साइकिल को एंड अगर करना है आपको कदम लेना पड़ेगा, ठीक है। सी नो आ रहा है कि आप ही नेगेटिव हो रहे हो। जब तक ये एनर्जी, आप खुद की एनर्जी सही नहीं करोगे, आप खुद की एनर्जी इन द सेंस आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेटफुल होना, क्योंकि आप ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक कम कर रहे हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक ज़्यादा कर रहे हो कि अरे मुझे तो यही मिलना था, मुझे तो पता था, मैं तो ज़िंदगी में कभी भी मुझे अच्छा कुछ नहीं मिलता है। या फिर अंदर से पास्ट के ट्रॉमास बहुत याद आप रखते हो, ठीक है। अंदर कुछ हील नहीं हुआ है अभी तक, कुछ भी नहीं। आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, आप बहुत रिजिड हो रहे हो, बहुत अलग, बहुत मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत नेगेटिव एनर्जी में आप खुद हो, ठीक है। उसको हील करना है डियर, फाइन। जब तक हील नहीं करोगे तब तक ये रखा हुआ है लेकिन आपको मिल नहीं पाएगा, फाइन। और एक कार्ड देखती हूँ मैं आपके लिए। वेट, एनर्जी को हील करो, खुद की एनर्जी को हील करो एंड वेट करो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, और तभी मिलेगा
जब आप एनर्जी को हील करोगे। अगर अभी नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिला है, तो समझ जाओ कि आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम है, ठीक है। यू नीड टू गो थ्रू दैट इनर हीलिंग शैडो वर्क, अदर देन दैट बहुत मुश्किल है भाई। ऐसा नहीं है कि आपके लिए रखा नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आया है वेट, नहीं तो कुछ और आता है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, मतलब आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है, बस आपको आपकी एनर्जी को देखना है। कम्युनिकेट क्लियरली, खुद के साथ सेल्फ टॉक करें, खुद को वो आप कहो जो आपको चाहिए, ना कि जो खराब चल रहा है कि अरे मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, अरे मेरी लाइफ में तो वो चल रहा है। नहीं, ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है। रादर आपको बोलना है कि इट्स ओके, जस्ट फेज ऑफ टाइम, सब कुछ हील हो जाएगा, फाइन। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अफर्मेशंस बोलें, ओके। सबसे पहले तो मेडिटेशन करें, इनर हीलिंग करें, शैडो वर्क करें, अपने आप आपकी एनर्जी में बदलाव आपको महसूस हो जाएगा। अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आप आ जाओगे। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आपके हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है, हार्ट चक्रा हील करें। एक काम कर सकते हो आप, ठीक है, बिकम अ पीस एम्बेसडर। एक काम कर सकते हो आप चक्रा क्लिंस करवा लो एक बार किसी से। अगर आपको आता है रेकी करना तो फिर ठीक है, सही है, आप कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप किसी रेकी मास्टर से एक बार कर्मा क्लिंस करवा लो, ठीक है। मतलब कार्मिक क्लिंजिंग जिसे बोलते हैं ना, चक्रा क्लिंजिंग, वो करवा लो आप, ठीक है। आपके लिए आ रहा है वो चीज़, आपको चाहिए वो चीज़। आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं बहुत। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। एक्सेप्टेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वही मैंने बताया कि हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है आपके। आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, चेंज से बहुत डरते हो आप लोग, ठीक है। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। इनडिसीजन, आई यूज माई इंट्यूजन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ये अफर्मेशन आ रहा है, तो इनडिसीजन होने की बात ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, अपने इंट्यूजन को काम पे लगाओ। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। फेलियर से डरो मत। पास्ट में अगर फेल हुए भी हो, आप गलत लोगों को अट्रैक्ट किया है, गलत हुआ है आपके साथ, तो भूल जाओ वो। जस्ट डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, ओके। लेट गो ऑफ योर पास्ट, ठीक है। फेलियर हुआ है, इसीलिए आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। फेलियर मीट नहीं करोगे तो सक्सेस भी नहीं देख पाओगे, ये समझ जाओ आप लोग, फाइन। लोनलीनेस, आई नो आई एम नेवर अलोन। यस, आप अलोन नहीं हो। सी, मैं एक एक कार्ड से आपको दिखाया जा रहा है कि आपकी एनर्जी में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। आप जैसे खुद को सोच रहे हो, अपने सिचुएशंस को जैसे परसीव कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम है, और उसी वजह से आप नेगेटिविटी को ढूंढ के अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में हो, तो आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर गलत कुछ हुआ तो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी में न्यू मून के साथ साथ आप को बोला जा रहा है रिलीज आउट करो, ठीक है। भगवान रेडी है ऑलरेडी आपके साथ काम करने के लिए। प्लीज कमिट टू योर इनर वर्क, कमिट टू योर शैडो वर्क, एंड आज से ही शुरू करो वो, ठीक है। आज से शुरू करोगे तो इजीली रिलीज आउट होता चला जाएगा, आपको दिखेगा, ठीक है। आप हील हो रहे हो, ये दिखेगा, और अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए स्पेस बनता चला जाएगा, फाइन। सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।